हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे, अगर आप बीएड करने वाले हैं तो बीएड का आवेदन शुरू हो गया है, जो कि 10 तारीख से ही शुरू हो गया था। इसकी लास्ट डेट 3 तारीख है। इसके पहले आपको आवेदन करवा लेना है। अगर इससे बात करवाएंगे तो आपको विलम्ब शुल्क भी देना पड़ेगा, और भी विलम्ब करेंगे तो फिर हो भी नहीं पाएगा। इसकी परीक्षा की डेट भी आ गई है, तो इसके परीक्षा की डेट आ गई है तो हम इसके परीक्षा में आता क्या है, इसके सब्जेक्ट में क्या होता है, कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों। तो आपको बता दें, इसका जो पेपर होने वाला है अप्रैल में हो जाएगा। 20 से 25 के बीच में संभावित डेट है। इसका जो रिजल्ट है वो भी लास्ट मई, फिर 20 से 25 से मई तक आने की उम्मीद है, या फिर 1 जून तक आ सकता है। तो आइए हम सीधा बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसमें पेपर कितने होते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 2 एग्ज़ाम होता है। 2 एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम होता है 9 बजे से लेके 12 बजे तक होता है, और दूसरा एग्ज़ाम जो होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो इसके जो समय अवधि है 3-3 घंटे की होती है। 3-3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे का समय मिलता है एक पेपर को हल करने के लिए। तो 3 घंटे बहुत होता है पेपर हल करने के लिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर में होता क्या है, सब्जेक्ट क्या आता है, और सेकंड पेपर में क्या आता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी या फिर अंग्रेजी आएगा। हिंदी या फिर अंग्रेजी। दूसरा क्या आता है, सामान्य ज्ञान। दूसरे में सामान्य ज्ञान आता है। तो दोस्तों, ये जो हिंदी या अंग्रेजी आप देख रहे हैं, इसमें आपको या तो हिंदी करना होता है। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो इंग्लिश को छोड़ेंगे, अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो हिंदी को छोड़ेंगे। तो आपके ऊपर है, आपका क्या तैयार है। आपको हिंदी तैयार है तो हिंदी कीजिए, इंग्लिश तैयार है तो इंग्लिश कीजिए, या फिर अंग्रेजी कीजिए, या फिर सामान्य ज्ञान तो सबको करना रहेगा, वो 50 नंबर का। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है 50 आता है। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का होगा, 50 क्वेश्चन हिंदी या फिर अंग्रेजी का होगा, और ये 2-2 अंक का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 2 अंक का होता है, तो फिर 100 नंबर का ये हो जाएगा, 100 नंबर का ये। यानी कि पहला पेपर जो होगा आपका 200 नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर का, और 100 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य ज्ञान में हिंदी और इंग्लिश की तो पता ही होगा, लेकिन सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या आता है, सामान्य ज्ञान में जैसे आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स आएगा, या फिर भारतीय इतिहास आएगा, और भी चीज़ें स्पोर्ट्स से आएगा, करंट अफेयर्स आएगी, जियोग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, जो भी सामान्य जानकारी है वो सब आएगी सामान्य ज्ञान में। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर में, जो इसका दूसरा पेपर होता है, द्वितीय पेपर होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें तो आता है सबसे पहले सामान्य तर्क बुद्धि, यानी कि रीजनिंग, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। और दूसरा आपका विषय का मतलब होता है, विषय से हम बात करते हैं। विषय का मतलब ये भी दोस्तों 50 नंबर का आएगा। 50 नंबर रीजनिंग आएगी, और 50 आपका विषय। जैसे आप बीए किए हैं तो आपका इतिहास, भूगोल ये सब आएगा, जियोग्राफी वगैरह, मतलब आपके सब्जेक्ट से होता है, जो आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है। अगर आप बीएससी किए हैं तो आपका फिर साइंस से आएगा, मैथ आएगी, फिजिक्स आएगी, बायोलॉजी है। अगर आप बीकॉम किए हैं तो आपके वाणिज्य से आएगा। ये आपके विषय पर आधारित होगा जो कि आप किए हैं। जो आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम किए हैं, तो उस सब्जेक्ट के आधार पर ये 50 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर का ये हो जाएगा, और 100 नंबर का ये। तो साथियों 200 नंबर का ये हो जाएगा। 200 नंबर ये, 200 नंबर ये, तो टोटल 400 नंबर का बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो हम बात करते हैं, क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता। तो हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव होता है, माइनस मार्किंग होती है, और बहुत तगड़ी वाली माइनस मार्किंग होती है, जो कि 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी
काट दिया जाएगा, गलत काट दिया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को देखते हुए करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर 50-50 का चांस है, या तो ये सही या तो ये सही, तो आप वहाँ पर चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप उस पर समय ना दीजिएगा और क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलिएगा, शायद आपको आगे वाला क्वेश्चन आता रहेगा। तो साथियों, बात करते हैं जो एग्ज़ाम्स होते हैं कैसे होते हैं, लिखित होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। तो हम आपको बता दें जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन होता है और ये बहुविकल्पी टाइप का होता है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसमें 4 विकल्प रहेगा आपको, A, B, C, D करके 4 विकल्प रहेगा दोस्तों। तो जैसे हो जाएगा, पहले पे दिया रहेगा दिल्ली, दूसरे पे दिया रहेगा नई दिल्ली, या फिर लखनऊ दिया रहेगा, या फिर और भी जैसे कानपुर दिया रहेगा। तो दोस्तों हमें इसी प्रकार करना रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न रहेगा। आपका 200 क्वेश्चन जो रहेगा पूरा बहुविकल्पी पे रहेगा, आपको लिखना नहीं रहेगा। तो आप बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो फिर बात करते हैं कि टाइमिंग क्या रहता है। तो टाइमिंग हम आपको बता दिए हैं कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। आपका पहला एग्ज़ाम जो है 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक होगा, दूसरा एग्ज़ाम जो है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो एक ही दिन होगा, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, ना कि अलग अलग दिन होगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।